नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मुकेश राणा। आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो भाई अमाल मलिक को सल्यूट है भाई तुझे, और साथ में अभिषेक और आवेश दरबार को भी सल्यूट है। क्या ज़बरदस्त टास्क खेला आप लोगों ने, मज़ा आ गया। दो मुद्दों पे बात करेंगे, नेहल और अमाल का मुद्दा और बशीर और अभिषेक का मुद्दा। चलो पहले बशीर और अभिषेक के मुद्दे पे बात करते हैं। टास्क था ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपको वो डस्टर बन के साफ करना है और एक को लिखते रहना है। यानी अभिषेक के लगातार हाथ यूज होंगे ही होंगे, और जो डस्टर बना है उसको सिर्फ सर से ही उसको साफ करना, हाथ यूज ही नहीं कर सकता। लेकिन बशीर ने हाथ देके उसको वहां पे ताकत दिखाई, और उसके बाद में अभिषेक ने उसको रोका और दोनों गुत्थम गुत्थे हुए और दोनों ने बढ़िया, मैं तो यही कहूँगा, देखो यहाँ पे गलती किसी की नहीं निकालूंगा। दोनों ने बढ़िया टास्क किया, जबरदस्त टास्क किया, और दोनों ने जबरदस्त वहां पर गुत्थम गुत्थी और युद्ध किया, एक दूसरे को फेंका, पकड़ा और ताकत लगाई जबरदस्त। और मतलब मजा आ गया टास्क में। ऐसे ही होते हैं टास्क। उसके बाद जब ये चीजें हुई तो ब्लैक बोर्ड टूटा। उसके बाद ब्लैक बोर्ड को बशीर ने पानी में डाला और काफी लिखा हुआ था उसके पास। बशीर साइड में जाके बैठा और बशीर थक गया, अभिषेक से थोड़ा सा मतलब नीचे रह गया वहां पे, इसलिए क्योंकि बशीर को पता था कि मैं मिटा नहीं पाऊंगा। उसके चलते वो ड्रामा क्रिएट किया, चीजें क्रिएट करी, और गालियों पे गालियां इतनी जबरदस्त उसने, मतलब जो भी है माँ बहन करनी थी उसने करी। अभिषेक ने बहुत लिमिट में रह के उसको बस, और लेकिन जिस तरह से वो अग्रेशन बाहर निकला और अभिषेक ने उसको डराया, वाकई में उसकी फटके हाथ में आ गई थी बशीर के। लेकिन टास्क के मामले में मैं दोनों को कहूंगा कि भाई जबरदस्त थे, बढ़िया थे। बशीर ने भी अच्छा खेला और अभिषेक ने तो जबरदस्त खेल दिया उसको। उसके बाद वो आवेश दरबार के ऊपर चढ़ा बशीर, शॉप टारगेट ली, क्योंकि आवेश इतने दिन से बोल नहीं रहा था ना, तो उसके ऊपर चढ़ा और आवेश ने भी बराबर उसको तोल मोल के दिया, बढ़िया से दिया। और उसकी वहां भी बशीर की फटके हाथ में आ गई कि यार आवेश दरबार भी ये तो पेल दिया मेरे को। उसके बाद में जब चीजें हुई कि आवेश दरबार ने बोला कि तू लड़कियों के साथ ही खेला है, जैसे नेहल को और फराना हो गई और नतालिया हो गई, और ये हमें भी दिख रहा है क्योंकि बशीर का गेम क्या है, बशीर का गेम नतालिया को पकड़ रखा है, लड़कियों को के इर्द गिर्द तो पकड़ रखा है। और आज तो प्रूफ भी हो गया, गोद में उठा के अंदर ले गया। क्या इसकी यहाँ झप्पियां हो रही थी वहां पे अमाल के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाने के बाद। तब बशीर ने कहा कि तेरे बाहर के चीजें बताऊं क्या, तू लोग लड़कियों को बाहर डीएम करता है, वैसे किया। अरे भाई बशीर, उसने घर के मुद्दे के मामले में बोला है और ये हमें भी बाहर दिख रहा है। तेरा गेम क्या है, सिर्फ लड़की लड़की लड़की, 3 लड़कियों के अलावा तेरा गेम नहीं है भाई। और उन्हीं लड़कियों के पीछे से तू बुराई करता है, ठीक है। तो उसने सच बोला है, भले ही चाहे उसने क्या भी कुछ भी बोला, अवैध दरबार ने एकदम परफेक्ट बोला है, सही बोला है। उसके बाद तू जो बाहर के लेके आया यार भाई, उसके क्या रहे होंगे क्या नहीं रहेंगे, नगमा का उसका 8 साल का या 10 साल का रिलेशनशिप है, जो भी है वो क्या करता है, वो बाहर के मुद्दे, ठीक है। जो वो 8 साल से 10 साल से किसी के साथ है या प्यार करता है, वो नगमा उसके घर में साथ है, ठीक है। तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तू टास्क में पिछड़ गया, तेरी फटके हाथ में आ गई, तू ड्रामा क्रिएट करना चाहता था। 2 हफ्ते से तेरे साथ सलमान खान बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए तू चाहता है कि सलमान खान तेरी भी वीकेंड के वार पे बात करें, इसलिए ये सारी चीजें तू कर रहा था। दूसरी बात, तू वो झूठी लड़की, निहायती घटिया लड़की, उसकी तारीफदारी करता जा रहा है, उसका सपोर्ट करता जा रहा है, तो वो भी दिख के आ रहा है कि तू कितना बड़ा शी है इस घर के माइन, ठीक है। अब आते हैं अमाल और नेहल के मुद्दे के ऊपर। अमाल और नेहल के मुद्दे में अमाल मलिक ने क्या जबरदस्त टास्क खेला भाई, तेरे को सल्यूट है, बार बार सल्यूट है तेरे को। वो लड़की घटिया है, ठरकी है, बहुत वाहियात लड़की है। ठरकी का मतलब वो वाली ठरकी नहीं, ये वाली ठरकी, जैसे अमाल के ऊपर उसने आरोप लगाया है और फराना को भटकाकर, मतलब उसका ब्रेन वॉश करके अभिषेक के ऊपर आरोप लगाना चाहती थी। ऐसी ठरकी लड़की जो समाज में किसी भी लड़के की तरफ ये कहते कि इसने मुझे छेड़ा है, और फिर बाद में पुलिस आके उसी लड़के को जेल में बंद कर देती है, ठीक है। ऐसी लड़कियां होती है जो पैसे वालों लोगों को फंसाती है, शादी करती हैं और उसकी सारा सब कुछ हड़प पे दहेज दहेज लगा के सब कुछ हड़प के भाग जाती हैं। इस तरह की ठरकी लड़कियों की बात कर रहा हूं। जो नेहल है, जिसने अमाल मलिक के ऊपर जो आरोप लगाना चाहा कि इंटेंशनली, मतलब जो भी है, किसी भी शरीर के प्राइवेट एरिया में जो भी लगा और नहीं लगा, हम बाहर से देख रहे हैं अमाल मलिक ने ऐसा कुछ भी टच नहीं किया है। जबकि नेहल, तूने अमाल मलिक के ऊपर कूदा, और जिस तरह से तुम कूदी, तुम्हारा तो सारा ही टच हो गया था उसके ऊपर तो अमाल मलिक ने कोई बात ही नहीं करी। जबकि फुटेज हैं, सोशल मीडिया पे सब कुछ बाहर आ गया है, बिग बॉस में सब कुछ कैमरे हैं, कहाँ इंटरेस्ट नहीं कहा।
तूने उसकी कोणी मारी, अमाल मलिक की तूने कोणी मारी, उसने कुछ नहीं बोला बंदे ने, ठीक है। वो अपना हेलमेट लगा के तेरे सारा जो लिखा हुआ है डस्टर बन के उसने सारा मिटाया। वो गलती तेरी है कि तूने उसे क्यों मिटाने दिया। अब थोड़े बहुत बाजू बाजू से तो चीजें होंगी जो तू भी कर रही थी, ठीक है। उसके बाद में अगर तू ये कह रही कि उसने रॉन्ग इंटेंशन है और इतना बड़ा तूने रो के ड्रामा क्रिएट किया, ये किया क्या, इससे ये साबित होता है कि तू कितनी वाहियात, घटिया और ठरकी टाइप की लड़की है कि तू इतने कैमरे होने के बावजूद भी अगर अमाल मलिक के ऊपर आरोप लगा सकती है तो ऑफ कैमरे में तू सोसाइटी में, समाज में, भारत में किस कोने में अगर किसी भी लड़के को तू बर्बाद कर सकती है। वो तो बेचारे को जेल जाना पड़ेगा, फिर तू तो ऐसे ऐसे आरोप लगा देगी। तो मतलब साफ ये है कि ऐसी लड़कियों की वजह से ही बेचारे लड़के क्या ही करें, समझ रहे हो। लड़कियां बुरी नहीं होती हैं, लड़कियां अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी लड़कियां होती हैं। लड़कियां तो मतलब रोल मॉडल होती हैं। ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो रोल मॉडल हैं, समाज में भी हैं, ठीक है, पूरे हिंदुस्तान में भरी पड़ी हैं इतनी जबरदस्त लड़कियां जिनकी इज्जत, रिस्पेक्ट, मान सम्मान होता है। लेकिन इस ठरकी टाइप की, घटिया टाइप की, मतलब क्या ही बोलूं मैं इसको, ऐसी लड़कियां भी तो है ना समाज में। तो ऐसी लड़कियों के ऊपर भी तो नकेल कसनी जरूरी है। जो बिग बॉस के माध्यम से, मैं तो ये कहता हूं कि यार भले ही बिग बॉस अपना एक बिजनेस चला रहा है, बढ़िया पैसे लूट रहा है, भारत की जनता को बेवकूफ बना रहा है, लेकिन ऐसी चीजों को वो कैमरे के सामने तो दिखा रहा है। हम देख पा रहे हैं कि सोसाइटी में किसी भी ऊपर मतलब गलत आरोप लगते हैं और महिला लगाती है तो ऑन कैमरे में देखो ना कि वो सही होते हैं, कि वाकई में कई बार बेचारे लड़के फंस जाते हैं, समझ रहे हो। हर बार लड़का गलत नहीं होता, वैसे हर बार लड़की भी गलत नहीं होती, लेकिन अगर सरेआम कैमरे के ऊपर ऐसी लड़की हरकत कर रही है तो मानो आप वो ऑफ कैमरे में जाके क्या करेगी। अमाल मलिक ने बार बार उससे सॉरी मांगा, उससे हाथ जोड़ के सॉरी मांगा, उस लड़के ने बार बार उसके पास गया, लेकिन वो किसी से बात करने को तैयार नहीं थी, रो रही थी, ड्रामा क्रिएट कर रही थी, यहाँ तक कि वो फराना को भी भाव नहीं दे रही थी। बशीर आया, उससे गले लिपटी झिपटी, इसकी यहाँ झपियाँ हुई, वो उठा के गोद में वहां लेके गया है, अंदर दोनों लिपटा झिपटी कर रहे हैं, वो रो रही है। बस बशीर को भी उसे टोकना चाहिए कि क्या कर रही है तुम, क्या ड्रामा कर रही है, क्यों झूठ फैला रही है, तू गलत दिख रही है। बाहर आके बशीर उसकी बुराई करेगा, यार वो गलत है, माल के और जिसान के साथ बैठकर कि यार वो ऐसे ही है, ये करिए वो करिए, और अंदर जाके लिपटा झिपटी कर रहा है तुम। तो बेचारा आवेश सही तो कह रहा है ना, तेरा गेम क्या है लड़कियों के ऊपर, 1 2 3 लड़कियां चाहिए तुझे भाई। वैसे ही तू बोल चुका है कि 10 लड़कियों के साथ मेरा रिलेशनशिप रहा है, तो नेहल से बड़ा तो ठरकीबाज तू हुआ। तेरे में इतनी ठरक है कि तू तो 10-10 लड़कियों के आज इस उम्र में, यानी होगा 33 साल का 35 साल का, तो 10-10 लड़कियों को घुमा दिया। तो भाई तेरी जब तक उम्र आएगी तू कितने लड़कियों को मतलब ये है, तो ठरकीबाज तो तू है जो टीवी पे भी दिख रहा है। भाई तेरे को लड़कियां चाहिए, सिंपल सी बात है। तो ये कोई मुद्दा ही नहीं था। अमाल मलिक को बेचारे को किस प्रकार से गिल्ट और मतलब उसको कहाँ कहाँ वो सोच के पहुंच गया कि यार मैं ऐसा हूं नहीं और मेरे ऊपर ये क्या हो गया। जो अभिषेक के ऊपर हुआ वो अमाल मलिक के ऊपर हो गया। उस दिन अभिषेक भी सही था और आज अमाल मलिक भी सही था। हम जिस टेलीविजन में, टीवी में जो एपिसोड देख रहे हैं, हमें तो अमाल मलिक कहीं भी गलत नहीं हुआ लगा, कहीं भी उसने इसको नहीं छेड़ा, जबकि ये अमाल मलिक के ऊपर कूदी है, ऊपर चढ़ी है, कूदी है, तब तेरा कुछ टच नहीं हुआ अमाल मलिक को। कुछ चीजें टास्क के दौरान हो जाती है। तूने तो उस लड़के को कोणी मारी है यार, अमाल मलिक को, सरेआम टीवी के ऊपर। ऐसी लड़कियों को बिग बॉस को ढंग से एक्सपोज करना चाहिए और इसके ऊपर वीकेंड के वार के ऊपर इसकी बढ़िया क्लास लगानी चाहिए और इसकी फिल्म उतारनी चाहिए, ताकि भारत में भी लोग और लड़कियां को देखने को मिले कि ऐसी लड़कियां भी समाज में हैं जो लड़कियों को बदनाम कर रही हैं, जो लड़कियों के ऊपर अंगुली उठाने के लिए मतलब वो कर रही हैं सब। और भाई मैं गौरव खन्ना को भी जबरदस्त कहूंगा कि यार टास्क में क्या वो बंदा दिमाग लगाता है, कोई भी टास्क दे दो उसमें वो दिमाग लगाता है। आज भी उसने बढ़िया दिमाग लगाया, बशीर के सामने, अभिषेक के सामने बशीर को ही भेज दिया और खुद ना उन्होंने तो खुद नहीं गया, वो नहीं गया। अरे भाई ऐसा तो है नहीं कि यही टास्क है, 5-6 मौके मिलेंगे इस टास्क में, तो वो इसमें नहीं गया तो आगे जाएगा, और क्यों जाए, उसकी मर्जी यार, जाए तो जाए, ना जाए तो ना जाए। हैं सब चुगलियां कर रहे हैं, मतलब हर किसी को प्रॉब्लम है। गौरव खन्ना को घर में कुनिका हो, असनूर हो, बशीर हो, कोई भी हो, अमाल हो, जिसान हो, हर किसी को गौरव खन्ना से प्रॉब्लम है। इसका मतलब उनकी आंखों में गड़ तो रहा है, बंदे में दम तो है भाई। ऐसे लोग फाइनलिस्ट तो होते हैं, ठीक है, जबरदस्त होते हैं।
और वो वाहियात औरत यार कुनिका फिर किचन में मतलब घुस के जबरदस्ती कर रही है, फिर नेहल मुद्दा बना रही है, घी के ऊपर मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, फिर दोनों झम रहे यार। इस वाहियात औरत को भाई ये बिग बॉस ना निकालेगा भी नहीं, ठीक है। इसको ऐसी ही वाहियात औरतें चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं भाई तान्या मित्तल। तान्या मित्तल घर में है और उसके ऊपर कैमरा नहीं जाए, ऐसा हो सकता है क्या? तान्या मित्तल जहां जहां कैमरा वहां वहां। तान्या मित्तल आज बड़ी जबरदस्त ब्रांडेड साड़ी पहन के, वो हार पहन के, और अमाल मलिक को जिस प्रकार से सहला रही थी, दिलासा दे रही थी, मुझे तो लगता था कि प्यार हो गया है, इश्क पनपने ही वाला है और जल्दी ही एक जोड़ा बन के बाहर आने वाला है। क्या कहानी सुनाई है तान्या मित्तल ने अमाल मलिक को, क्या प्यार से उसको रिलैक्स करवाया है। मजा आ गया ये देख के भाई तान्या मित्तल को, है क्या क्या तान्या मित्तल है भाई, ऐसी होती तान्या मित्तल। तो कुल मिला के भाई दोस्तों बात ऐसी है कि आज अमाल मलिक को बार बार सल्यूट करता हूं मैं। उसके बाद अभिषेक को, भाई तेरे को सल्यूट है कि जबरदस्त तूने टास्क किया है, और ऐसे ही टास्क होते हैं भाई बिग बॉस के, ऐसे ही टास्क होते हैं निजी जिंदगी में। मजा आ गया अभिषेक तुझे देखकर। आवेश दरबार आज जिस प्रकार से बोला, जो 3 हफ्तों में नहीं बोला था, और आज उसने बोला, इस प्रकार से बोला, मजा आएगा। बाहर आ गया लड़का खुल के, तो अब गेम खेलने में भी मजा आएगा। बस ये चूंकि टास्क के अंदर उसने टट्टी कर दी, हक दिया, और अब वो चाहता है कि मेरी वीकेंड के ऊपर बात हो, इसलिए वो गालियां पे गालियां दे रहा है और आवेश से भी टकरा रहा है। नेहल जैसी घटिया लड़की, ठरकी लड़की समाज में एक धब्बा होती है, और ऐसी लड़कियां अगर समाज में होगी तो वहां पे लड़के सेफ नहीं होंगे। अगर 150, 200, 500 कैमरे बिग बॉस के अंदर भी वो अमाल मलिक के ऊपर अंगुली उठा सकती है, फिर उसको लगा कि यार कोई इस मुद्दे में मतलब मेरे पास आ नहीं रहा है, कोई इसको उठा नहीं रहा है, कोई कुछ भी नहीं रहा है, तो फिर जाके वो पेचअप भी करने की कोशिश करी अमाल मलिक से, ठीक है। फरहाना को इसने ही भड़काया था, यानी नेहल जैसी लड़कियां, ये क्या मिस यूनिवर्स है या मिस दिव्या, क्या है क्या है यार भाई, शर्म आती है। ऐसी ऐसी घटिया लड़कियों की क्या ही यार, समाज में लड़कों के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसी लड़कियों के सामने लड़के कैसे सेफ होंगे। बट मज़ा बहुत आ रहा है। ऐसी घटिया लड़की को बिग बॉस को ढंग से एक्सपोज करना चाहिए और बढ़िया क्लास लगाने चाहिए, और फिर लात मार के बाहर निकालना चाहिए, मज़ा आ जाएगा।